यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। पैसा रुपये वही बादशाह है और उसी को बादशाह कहते हैं जिसके पास बड़ी पोस्ट हो, बड़ा रुतबा हो। लेकिन यहाँ गुरु जी ने बोला ज्ञान बिन कौड़ी बादशाह बनाता है। कहा ये हमको समझ नहीं आया, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं लिखा है। और पैसा नहीं हो तो बिन कौड़ी बादशाह कैसे जाएंगे? तो गुरु ने उसका बहुत अच्छा जवाब दिया। बोला कि ये लाइन क्यों आई है, नॉलेज इज पावर। अगर ऐसा न होता तो ये लिखा होता मनी इज पावर, पोस्ट इज पावर, कास्ट इज पावर। जो चीज़ बड़ी हो उसके लिए ये क्यों लिखा है संतों ने, नॉलेज इज पावर। क्यों? क्योंकि बिना ज्ञान के हर कोई धोखा खाए और चाहे निस्दिन पूछे और पुछाए। आप देख लो, आप कहते हो कि बिना पैसे के हम कैसे बादशाह होंगे? तो गुरु ने बोला जो पैसे वाले हैं उनके बाजार देख लो, उनकी क्या दशा है। बोला वो जो है सबसे बड़े गरीब है। कैसे? का अपना फटी बनियान पहनते हैं, अपना खाते भी नहीं है, वो पैसे को बचा बचा के इतना जोड़ा उन्होंने। कहा ऐसे उनसे पूछो करोड़पति कैसे बन गए? ऐसे बन गए हैं, फटी बनियान पहना है, इतना बचाया है, कोई फिजूल खर्च नहीं किया है। तो वो बड़े गर्व से कहते हैं। तो गुरु ने बोला अगर किसी के पास करोड़ों रुपए है और उसके पति का शरीर शांत हो गया या किसी के बेटे का शरीर शांत हो गया, तो करोड़ रुपए नहीं अरबों रुपए उसको खुशी बना दें, उसके अंदर में खुशी भर दें। दुनिया की सारी सुख सुविधा है, नौकर चाकर, बड़ी पोस्ट, अपार धन संपत्ति, कोठी बंगला सब है, नौकर चाकर सब है, गाड़ी घोड़ा सब है। और ऐसा गुरु जी ने दिखाया, एक के घर में स्विमिंग पूल, दुनिया की सारी संपन्नता, लेकिन उसकी सिर्फ बेटी जो है वो जो है दिमाग से सुन, उसका कोई दिमाग नहीं चल पाता, इनवैलिड, टोटल इनवैलिड। वो जो है उसको अपना कोई होश ही नहीं अपने किसी बात का। तो उसको 24 घंटे एक व्यक्ति देखने चाहिए, माँ बाप उसको रात दिन किसी न किसी को पहले में, जिसको पूरा कॉन्फिडेंस होता था आदमी करे ठीक है, उसको ड्यूटी रखते थे, इसको देखना। जवान बेटी तो उनके पास में अपार संपदा, और जब वो गुरु जी के पास आए फूट फूट कर रो रही थी, कहा कि गुरु जी मेरे पास दुनिया की सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बाद भी सबसे दुखी व्यक्ति, सबसे दुखी संसार में मैं हूं। क्यों? का रात दिन हमको इस बेटी का ख्याल हमको सोने नहीं देता। ये जो है इसको अपना होश नहीं, इसको कोई होश नहीं, अपने तन बदन की कोई इसको सुध नहीं। इसको एक व्यक्ति इसको नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना इसके लिए चाहिए। अब मेरी जान सांसत में रहती, मैं इसको एक पल छोड़ नहीं पाती। कैसे छोड़ूं? किसके लिए छोड़ूं? किसके आश्रय छोड़ूं? दुनिया की सारी संपत्ति, अरबपति खरबपति, और बोला ये हम तो भगवान में सारी दौलत ले लें लेकिन मेरी बेटी ठीक कर दे। कि रात दिन मुझको नींद नहीं आती इसकी वजह से। क्यों? हर पल अकेले, कभी
कोई हादसा न हो जाए, कोई बात न हो जाए। क्यों? इसको कोई सुध ही नहीं है। तो क्या उस दौलत ने उसको प्रसन्नचित्त रखा? दुखी रखा। लेकिन जब गुरु का ज्ञान मिला, गुरु की शरण में आ गई और ज्ञान सुना, तब एकदम बिल्कुल बड़ी मस्त रहने लगी। पूछा अब क्या हो गया? कहा कि ये हर एक के अलग अलग कर्मों का भोग है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। कहा ये इसके कर्मों का है, मेरे भी कोई कर्म थे कि मेरी बेटी बन के आई, तो क्या धन ने उसको जो उसको खुशी दे रखी? नॉलेज, जब उसको ब्रह्म ज्ञान की नॉलेज हुई, जब उसको ब्रह्म ज्ञान मिला कि जो भी इस समय हमको सुख सुविधा, परिवार के लोग मेरे अनुकूल चल रहे हैं, प्रतिकूल चल रहे हैं, ये जो कुछ भी है ये मेरे ही पिछले कर्मों का फल है। बहुत दान पुण्य किया था, अरबपति खरबपति हो गए, लेकिन कोई पाप कर्म किया था जिसके वजह से उसको उनको भोगमान भोगना पड़ रहा था। तो इसीलिए बोला इस भरम में नहीं रहना कि हम दान पुण्य कर दें, हम जो है ब्राह्मणों को खिला दें, सत्कर्म कर देंगे तो मेरे बदकर्म खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। सत्कर्म का फल अलग मिलेगा और बदकर्म का फल अलग मिलेगा। जो आप बदकर्म कर रहे हो वो आपके दान पुण्य करने से खत्म नहीं हो जाएगा। जो आप दान पुण्य कर रहे हो उसका फल आपको मिलेगा। आप राजा के घर पैदा होगे, भौतिक जगत के सारे सुख साधन आपको उपलब्ध होंगे, सारे सुख मिलेंगे, लेकिन उस राजा की तरह पैर नहीं होगा। पैर जो है फालिस मार के दोनों पैर चल नहीं सकते अपने पैरों से। अब दुनिया का जितना भी सुख है, सोने का पलंग है, पूरी प्रकृति की सृष्टि का आनंद लेना है, जो पैर नहीं, कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? तो बोला एक दुख के कारण आप अपार सुख नहीं ले पाते। क्यों? वही एक दुख उसको रात दिन रुलाता है। जैसे उस माँ को बेटी जवान, बचपन से इनवैलिड, जवान हो गई, अब वो कहीं भी किसी भी जगह पर न शादी न विवाह न सत्संग, कहीं जाना न संबंध। क्यों? रात दिन पहरा उसको देना, देखना इसको। जब गुरु का ज्ञान उसको मिला तब वो जा करके बड़ी प्रसन्नचित हुई। नहीं, इसीलिए बोला गया है हर प्राणी के अलग अलग उसको जो है, उसको सुख है, उसका अलग रहन सहन है, उसका अलग खान पान है, उसका अलग दिमाग है, अलग शकल है। इसलिए आप देख लो हर व्यक्ति की अलग शकल है। हर व्यक्ति की 1 अरब 40 करोड़ लोग हिंदुस्तान में है, आप सबकी शक्ल देख लो अलग है। एक की शक्ल नहीं मिलती किसी से, सबकी बुद्धि अलग है। आपको दिखने में लगेगा बड़ा स्मार्ट है, लेकिन एकदम गोबर है। उससे कोई बात करो तो पता नहीं, बाप रे तो एक पैसा इसको जानकारी, एक पैसा इसको किसी बात का शौक नहीं है बड़ा स्मार्ट। और कोई आपको लगता है एकदम उनको है देहाती, बिल्कुल कोई नहीं, लेकिन पता लगा वो फराटा अंग्रेजी बोल रहा है, वो फराटा उसको नॉलेज है। बात करो तो नहीं भाई मैं प्रोफेसर हूँ। तो बोला किसी को देख करके आप नहीं पहचान सकते। इसीलिए बोला गया है आदमी की पहचान होती है उसकी बोलचाल की भाषा से। कैसे? कितना सुंदर, आंख नहीं थी, सूरदास थे। राजा को बहुत प्यास लगी, जंगल में रास्ता भटक गए। राजा ने अपने सिपाही भेजा कि कहीं से पानी इंतजाम करके लाओ, बहुत प्यास लगी है। सिपाही गया, देखा कि संत जी बैठे हैं कुटिया में,
तो उसने अपनी अकड़ से, हे अंधे, मेरे राजा को प्यास लगी, पानी दो। उसने कहा नहीं है। राजा ने वजीर भेजा। उसने क्या बोला? उसने बोला, हे सूरदास, जो पैसा को दे दें, लेकिन पानी दे दो, मेरे राजा को प्यास लगी है। क्या नहीं है? राजा स्वयं गया फिर, और राजा स्वयं गया और उसने जा कर के बोला, हे महात्मा सूरदास, मुझको बहुत प्यास लगी है, अगर मुझको पानी मिल जाता तो मेरा जीवन बच जाता, मैं बहुत प्यास से तड़प रहा हूँ, अगर पानी उपलब्ध हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। क्या बोला? राजन बैठिए, अभी पानी आप देते हैं। तो राजा बड़ा ताज्जुब हुआ, अरे अभी तो ये इसकी आंखों में दिखाई पड़ रहा है, कैसे ही हमको आया, राजन पहचान किसे लिया? तब बोला उसने कि अभी तुम्हारे पहले तुम्हारा वजीर आया था, उसके पहले तुम्हारा सिपाही आया था। का कैसे? का व्यक्ति बोलचाल की भाषा से पहचाना जाता है। तुम्हारे सिपाही ने अपनी दिखाते हुए कि मैं सिपाही हूँ, ए अंधे पानी लाओ, राजा प्यासा है। वजीर को धन दौलत का होता है, जितनी चाहे हम दे सकते हैं जिसको, उन्होंने धन दौलत की लालच दी। आप आए, आपने अपनी प्यास के लिए जिक्र किया, बहुत प्यासे हैं। बोला व्यक्ति पहचाना जाता है बोलचाल की भाषा से। तो बोला इसीलिए बोला गया है नॉलेज इज पावर, इसीलिए बोला बिन कौड़ी बादशाह। बादशाह कौन है? जो जिसके अंदर में ज्ञान का भंडार हो, वो बादशाह है। वो बादशाह नहीं है जब जीत के आया राजा तो बोला कि तुमने जो है सारा राज्य जीत लिया, इंद्रजीत। तो मां ने बोला इंद्रजीत बनना बड़ा सरल है, तुम मंजीत बन के दिखाओ। मैं कहा मंजीत बन के, इसमें कोई थोड़ी बात है, क्या दिखाओ। तो कहा मंजीत कैसे बनेंगे? कहा मंजीत बन सकती हो सिर्फ गुरु की सहायता से। कैसे? जाओ हमारे गुरु जी वहाँ पर हैं, उनसे मिलो। गया अपने सिपाहियों उसमें, राजा के उसमें, राज दरबार पूरा महकमा लेकर के। संत दिन उसकी तरफ देखे ही नहीं, बड़ा उसको गुस्सा आया। माँ साहब बोला ये तुम्हारा गुरु है कि कहा बड़ा अखरू खां है, मेरी तरफ देखा तक नहीं उसने। कहा कैसे गए थे? अरे क्या अपने जैसे जाते हैं राजा लोग गाजे बाजे के साथ, अपने सिपाही के साथ। तो कहा संत के पास जो है ऐसे नहीं जाओ, उसके साथ में कैसे? कहा सिर के बल जाओ, उल्टे तब जाओ। तो अकेला गया तब भी सिरहाने खड़ा था, गुरु कुछ नहीं बोले। कहा अभी आज बात नहीं किया। कहा कैसे? कहा जाके खड़े थे। कहा खड़े हो गए, गुरु के आगे खड़े हो गए बराबर से। कहा जा करके गुरु को नतमस्तक हो, गुरु के आगे गिरो, तब गुरु तुम्हें ज्ञान देगा। तब वो अगले फिर गया, जा करके गुरु के आगे गिरा और प्रार्थना की कि हमको जो है माँ ने बोला है कि हम तुमको मंजीत बनना, मन और बुद्धि हमें अर्पण कर दो। मन बुद्धि अर्पण कर दो, ज्ञान तभी पाओगे, और मन बुद्धि को चलाओगे तो गुरु से दूर जाओगे। क्यों बोला ये बात? क्योंकि इस ब्रह्म ज्ञान में सबसे बड़ा रोड़ा, सबसे बड़ी दिक्कत उन्नत में है ये मन और बुद्धि गुरु की बात को मानने नहीं देती। गुरु की बात को मन और बुद्धि ये मानने नहीं देती है। क्यों? ब्रह्म ज्ञान हो गया, सारी दुनिया उसके दर्शन को तरसती है, सारी दुनिया उसका संग करना चाहती है, सारी दुनिया उसके आगे झुकती है। क्यों? गुरु जी के आगे सारी दुनिया क्यों झुकती थी?
एक से हमने देखा करोड़पति अरबपति है गुरु के आगे नतमस्तक क्यों होते थे? क्योंकि जब उनको कोई संकट आता था तो गुरु से ही उनका निवारण होता था। गुरु को कुछ चाहिए कुछ नहीं, लेकिन बिना सदगुरु के, वो इसलिए कहा जाता है मत कोई भूले भरम संसार, गुरु बिन कोई न उतरे भव पार। बिना गुरु कोई भव पार नहीं उतर सकता, इसीलिए गुरु की महिमा होती है। ठीक है, आगे अमित भैया बताएंगे। सभी को हरिओम। देखिए, आज एक स्टोरी पढ़ रहे थे, बड़ा अच्छा उसमें बताया। कहा कि एक बार एक व्यक्ति किसी से मिलने उसके घर जाता है, और जब मिलने के लिए पहुंचता है तो वो व्यक्ति उसको ड्राइंग रूम में बैठा देता है कि बैठो, हम आ रहे हैं। तो पहले के ज़माने में देखिए, घरों में नॉवल होती थी, तो वहाँ एक नॉवल रखी थी। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि चलो तब तक नॉवल ही पढ़ लेते हैं। जब उसने नॉवल का पहला पन्ना खोला और पढ़ा तो उसमें लिखा था कि एक मुसाफिर घोड़े से उतरा। उतने में उसके मन में भाव आया कि यार नॉवल तो बहुत मोटी है, कब तक पढ़ेंगे, चलो ऐसा करते हैं कि लास्ट का पन्ना पढ़ लेते हैं तो सारा समझ में आ जाएगा। तो लास्ट का जब पन्ना खोल के पढ़ा तो उसमें लिखा था कि एक मुसाफिर घोड़े से उतरा और चला गया। अब वो बड़ा विचलित हुआ कि यार ये कौन टाइप की स्टोरी है, तो समझ में ही नहीं आई। तो उसने कहा चलो बीच के कुछ पन्ने देखते हैं। तो जब बीच के पन्ने खोले और उसको पढ़ने लगा तो उसमें क्या देखा? उसमें लिखा था टिक 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 टिक। तो गुरु जी ने इसका बड़ा अच्छा सिद्धांत बताया। कहा देखो, वो घोड़ा कौन है? ये शरीर। और वो मुसाफिर कौन है? वो तुम। और जब इस घोड़े से उतर जाते हो तो क्या होता है? चले जाते हो। और जैसे वो टिक 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 करता रहा, उसी प्रकार तुम भी पूरा जीवन किटकिट किटकिटी करते रहते हो। क्या करते हो? किसी न किसी से देखो मैच खेलते रहते हो। या पुत्र से मैच चल रहा है, या बहू से मैच चल रहा है, या बेटे से मैच चल रहा है। कहीं ना कहीं किट 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 चलता रहता है कि नहीं चलता रहता? कहाँ ठीक इसी प्रकार। इसीलिए गुरुजी ने बोला, कहा अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, और किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। जरा विचार तो करो कि ये जो तुम्हारी अनमोल श्वासें हैं, ये परमात्मा ने तुमको किस लिए दी है? ये किटकिट करने के लिए दी हैं क्या? सोचो। व्यर्थ तुम्हारी श्वासें जा रही हैं। जब गुरु तुम्हारे जीवन में आता है तो तुमको तुम्हारी श्वासों की कीमत बताता है। आप देखो, फिर भगवान ने क्या बोला? कहा अगर सारी समस्याओं से छूटना चाहते हो, बहुत ही सरल साधन है। कहा क्या? कहा मर जाओ। आप देखो, किसी आदमी के ऊपर बहुत कर्ज हो तो उसको कब तक बैंक वाले परेशान करते हैं? जब तक वो जीवित होता है। जब वो व्यक्ति मर जाता है तो क्या कोई कर्ज अदा करता है क्या? आप बताओ। इसीलिए गुरुजी ने वाणी में बोला है, क्या बोला? कहा बाय डेथ फ्रॉम योर गुरु। भगवान ने बोला ना, कहा मरने से पहले मर जाओ। मरने का मतलब ये नहीं कि जाकर सुसाइड कर लो, अपने को मरा हुआ समझ लो। दुनिया वालों के निगाह में तुम्हारा जीवन समाप्त हो गया, अब तुम गुरु के हो के बन जाओ। जैसे भगवान ने कहा, देखो कि मुर्दे को कोई चीज़ भासती है क्या? आप बताओ।
उसको सुई चुभो, चाकू चुभो दो, अग्नि लगा दो, उसको कुछ भी भासता है? कहा नहीं भासता। कहा जो जीवित होता है उसी को सारी चीज़ें भासती हैं। कहा देखो तुम किसी के कुछ न कुछ बन के बैठे हो ना, किसी के पिता बन के बैठे हो तो अब पुत्र की चिंता है, कह रहे ये डॉक्टर बन जाए, ये इंजीनियर बन जाए, ये जज बन जाए, उसके लिए ठगी करोगे, चोरी करोगे, बेईमानी करोगे। पति बन के बैठे हो तो पत्नी के लिए चिंता, हाय राम अगर हम मर गए तो इसका क्या होगा, ये बेचारी क्या करेगी, ये तो हमारे ऊपर आश्रित है। देखिए गुरु कितनी गूढ़ नॉलेज देता है। क्या तुम खिलाने वाले हो? अपने से पूछ के देखो। अभी लकवा मार जाए, एक पल में बैठे हो उठे लकवा मार गए, क्या कर सकते हो बता दो। लेकिन अहंकार इतना पाल के बैठे हो। जैसे अभी बात चली ना, क्या बोला, कहा गुरु क्यों झुक जाता है? क्यों? क्योंकि वो अपनी मैं को गुम करके बैठा है और तुम अपनी मैं को पाल के बैठे हो। तो जब मैं को पाल के बैठे हो तो कैसे झुक पाओगे? आड़े तो वो मैं आ रही ना। भगवान ने क्या बोला, कहा मैं को गुम करना ही ज्ञान है। अज्ञानी मैं को पाल के बैठा है और ज्ञानी मैं को डिसॉल्व करके बैठा है। सिर्फ इतनी सी बात है। और गुरु तुमको बार बार करके दिखाता है। हम सब का ये अनुभव है कि आप देख लो, कभी आप गुरु से रूठ भी जाते हो तो गुरु ही तुमको मनाता है, तुम नहीं मना पाते। गुरु फिर तुम्हारे आगे झुक जाता है कि कोई बात नहीं बेटा, ये मन की खुरापात है, तुम आ जाओ। और देखो मनाता है कि नहीं मनाता। तो गुरु तुमको एक एक चीज करके दिखाता है। इसलिए भगवान ने बोला, कहा मरने से, कहा डाई बिफोर यू डाई, मरने से पहले मर जाओ और फिर अपना अनुभव कर लो। दुनिया वालों के लिए आज तक तुमने सब कुछ तो करा, तो तुमको क्या मिला? हाई बीपी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, हाइपरटेंशन। आप देखो सिर्फ बीमारियां ही तो तुमने परचेज की। और जब तुम गुरु के सानिध्य में आए, गुरु के संपर्क में आए, तो तुमको क्या मिला? पॉजिटिव थिंकिंग, प्रफुल्लता, प्रसन्नता, एवर एंडिंग हैप्पीनेस, प्योरिटी। सबसे बड़ी बात तो आपके जीवन में प्योरिटी का संचार हो गया। आप देखो आज आपको आनंद क्यों आ रहा है? क्यों? क्योंकि आप अंदर से प्योर होते जा रहे हो। इसलिए गुरुजी ने कहा ना, प्योर के साथ श्योर जोड़ा है। अगर तुम प्योर हो तो श्योर तुम्हें सक्सेस मिलेगी। अब हम प्योर तो होना नहीं चाहते और श्योर हर चीज पाना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा ऐसे कैसे पॉसिबल होगा बताओ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देख लो, अपने अनुभव से सीख लो कि गुरु के सानिध्य में आके डे बाय डे तुम्हारा निश्चय पक्का होता है और तुम अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हो। और दुनिया वालों को बीच जाने पे तुम्हारा निश्चय टूटता है, तुम कमजोर होते जाते हो। लेकिन फिर गुरुजी ने क्या बोला, कहा 100 जूता खाए तमाशा घुस कर देखा जाए। वो स्वभाव में आ गया। और गुरु फिर कहता है कि अभी भी सावधान, अपनी श्वासों की कीमत को पहचानो। कितनी बार बात चली है, आर यू प्रिपेयर? अपने से बात करो, क्या तुम अपना काम उतार के बैठे हो कि नहीं बैठे हो? अगर उतार के बैठे हो तो तुम अपनी श्वासों की सही कीमत अदा कर रहे हो। और अभी भी गफलत में जी रहे हो तो तुम अपनी श्वासों को नष्ट कर रहे हो। अब झांक के देख लो कि तुम अपने मित्र हो या तुम अपने शत्रु। बाकी फिर अपनी मर्जी। घड़ी समय दिखा रही है। लक्ष्मी शुक्ला, दिल्ली।